हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीट हो चुका था। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सिलेंडर यानी कि बेलन। आज बेलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बेलन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। देखो, सिलेंडर यानी कि बेलन, देखो ये क्या है। बेलन आपको पता है कि इस टाइप में होता है। सिलेंडर इस टाइप में होगा। ये है सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंडर की हाइट होती है। ये जो सिलेंडर के दोनों सिरे हैं, ऊपर और नीचे वाला, यहां ये सर्किल के रूप में होते हैं। सर्किल के रूप में होते हैं ये दोनों, ठीक है। तो अगर सर्किल के रूप में होंगे तो ये इस सर्किल का सेंटर पॉइंट हो गया और ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये सर्किल की क्या होती है, रेडियस। इसका मतलब ये इस सिलेंडर की क्या हो गई, रेडियस हो गई। ये हाइट हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। ये हमारा होता है 2πRH, ठीक है। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 2πR इंटू R प्लस H। और फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन। इसका आयतन क्या होगा, आयतन होगा πR²H। और एक इसमें देखो, मैंने अभी भी बताया कि आपको इसमें एक सर्किल बनता है, ठीक है। तो सर्किल की जो ये सरकमफ्रेंस है, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। मतलब ये एक परिधि है। ये क्या है, परिधि है। हिंदी में परिधि बोलेंगे, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 2πR। ये इस सिलेंडर वाले में यूज होगा, काम आएगा 2πR। इस सर्किल की, जो सर्किल बनेगा ना, इस सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है 2πR, ठीक है। तो इसमें चार फॉर्मूले हो गए। एक तो है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया πR²H और सरकमफ्रेंस हो गई 2πR। ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सिलेंडर के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो वाले। देखो, अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो देखते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, ध्यान दियो भाई। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 528 सेंटीमीटर। पहली बात, सबसे पहली बात, सबको एक ही बात याद रखनी है। सबसे पहले क्या याद रखनी है, या याद रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी यूनिट दे रखी हैं, जो भी मात्रक दे रखे हैं, वह देखना है कि अपन जो जो वैल्यू दे रखी, मान दे रखे हैं, उनका मात्रक के हैं। तो देखो, उरा है सेंटीमीटर, उरा है मीटर। सबसे पहले काम सिलेंडर के टॉपिक में सबसे कंफ्यूज करने वाली स्थिति यह बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहली मात्रक देखना है, उरा सेंटीमीटर है, उरा मीटर है। तो अन्य लास्ट में कर लो, चाहे क्वेश्चन में कर लियो, अन्य एक बनाना पड़ेगा। या तो सबने सेंटीमीटर में बना दो या सबने मीटर में बना दो, ठीक है। यह बात याद रखनी है। तो देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक लंबवर्तीय बेलन है, ठीक है। एक लंबवर्तीय बेलन है, उसकी परिधि दे रखी है। तो एक बात बताओ, आपको ये पता है कि ये हमारा एक बेलन है, सिलेंडर है, इसकी परिधि दे रखी है ये वाली। ये कितनी दे रखी है, 528 सेंटीमीटर दे रखी है, 528। तो मैंने अभी अभी पीछे इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस परिधि को हम क्या बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वर्त की परिधि बोल सकते हैं इसको, यानी वर्त सर्किल की सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, पीछे लिखवाया था 2πR होती है सरकमफ्रेंस, परिधि 2πR होती है। यानी कि ये जो भी मान हमें दे रखा है ये 2πR के इक्वल है, ठीक है।
यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 528 अपॉन 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखे है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि पाई की जो वैल्यू है ना वह 22/7 रखनी है ताने। ठीक है, तो 22/7 वैल्यू पुट कर देंगे, अपॉन में 7 वो ऊपर चले जाएगा, सोल्व करांगा तो ये आ गयो 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर आ गयो, क्योंकि सेंटीमीटर में ही हो। अब अगर हाइट अपन मीटर में दे रखी है तो मीटर सेंटीमीटर ने मीटर में बदलने के लिए 100 को भाग देंगे, हमेशा याद रखियो, डिवाइड करांगा। क्या करेंगे, मीटर सेंटीमीटर ने मीटर में चेंज करांगा तो हमेशा क्या करांगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करांगा, यानी कि 100 को भाग देंगा, यह बात याद रखियो। ठीक है, 1/100 से मल्टीप्लाई करांगा तो 100 को भाग दे दियो तो ये कितना आ गयो 0.84 मीटर आ गयो। चलो यह भी मीटर में है, हाइट भी मीटर में दे रखी है, कोई दिक्कत कौन है, दोनों मीटर में हो गया अपनी। अब देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बेलन का आयतन ज्ञात करो, तो बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमारे पास है ही, रख दी। आर की वैल्यू, रेडियस अभी अभी आर की वैल्यू निकाली है 0.84, आर स्क्वायर है तो 0.84 इंटू 0.84 इंटू एच, हाइट दे रखी है 2 मीटर, 2 रख दी। सोल्व करांगा कंप्लीट ना किया जाएगा, 4.435 मीटर क्यूब। आयतन हमेशा घन क्यूब में आओगे। ठीक है, घन मीटर लिख दो या फिर मीटर क्यूब लिख दो, एक ही बात है। क्षेत्रफल जो होगा वो स्क्वायर में आओगे। यह बात समझ में आई। क्वेश्चन कुछ भी कौन, तो बस मेन बात है के अंदर यही याद रखनी है कि अण का जो भी यूनिट दे रखी है, जो भी मात्रक दे रखी है, बस सेम मिलाना पड़ेगा। बस यह बात याद रख लियो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखे हो अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए पेपर मेजरिंग 88 इंटू 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर आयताकार कोई पेपर है, कागज है इस टाइप से, उसकी जो लेंथ है वो 88 सेंटीमीटर है, लंबाई 188 है और उसकी चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। फिर इसने बोला है इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू फ्रॉम ए सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। इसको आपको फोल्ड करना है, इस पेपर को क्या करना है, फोल्ड करना है विदाउट ओवरलैपिंग। मतलब जब आप कागज को फोल्ड करोगे तो एक कागज दूसरे कागज के ऊपर नहीं आना चाहिए। देखो अहिया, जैसे कि ये कागज है, ठीक है, ये कागज दे रखे हो अपन, एक रेक्टेंगुलर की शेप में है, देखो है। अब एन फोल्ड करांगा तो ए हिसाब से फोल्ड करांगा कागज ने, तो आया फोल्ड कर लियो, ये फोल्ड कर लिया। अब ये बोल रहे हो कि विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब विदाउट ओवरलैपिंग का मतलब देखो, अब ये कागज ऊपर आया ना, ये एक ऊपर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एकदम किनारे से किनारे मिलना चाहिए को। तो वैसे थोड़ा पकड़े कौन जा रहे हो, कोई दिक्कत को नहीं, आप थोड़ा सा ऊपर ले लें, एक ही बात है, पर समझ गया थे, मतलब बात यह है। देखो एन आया लिया, ये एक सिलेंडर बन गया। तो ध्यान दियो, एन की जो लंबाई है, लेंथ है, एन आप सिलेंडर बनाए हो तो यह एक सर्कमफ्रेंस बन गई, परिधि बन गई सिलेंडर की, बनी या कौन बनी। और एन की जो चौड़ाई है, आयत की जो रेक्टेंगुलर की जो चौड़ाई है वह देखो कि हाइट बन गई ना। देखो यह जो चौड़ाई है या तो इनकी हाइट बन गई, और जो 88 है ना अपन अगर फोल्ड करांगा, जैसे ये फोल्ड करे है तो यह जो पूरी है क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी 88, यानी कि सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। तो सर्कमफ्रेंस कितनी होगी सर्किल की, सॉरी सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 88, और वह क्या का इक्वल हुआ है 2 पाई आर का इक्वल होगा। बताइए मत आने, बस यह चीज याद रखनी है कि ऐसा जब आप यो बनावांगा तो क्या क्या चीज में कौन सी कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू दे दी 88 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू और कितनी आ जाएगी, सोल्व करांगा तो 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गई, 14 सेंटीमीटर यह आ गई। ठीक है, हाइट अपन दे रखी है, यानी कि हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अपन बताना की है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, मतलब उस सिलेंडर की टोटल कैपेसिटी बतानी है, यानी कि उसका वॉल्यूम बताना है। टोटल कैपेसिटी को मतलब ये है कि उनको आयतन बताना है, टोटल आयतन कितना होगा, लेकिन वो आयतन होना चाहिए सॉरी लीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीटर में। तो देखो वॉल्यूम,
आयतन, आयतन होगा सिलेंडर को पाई आर स्क्वायर एच। पाई को माना अपना गन है, आर की वैल्यू आई गई 14, 14 लिख दी, और हाइट कितनी है 10। सोल्व कर लियो तो यो आ गयो 6160, 6160 सेंटीमीटर क्यूब यो आयतन आ गयो। लेकिन यो आयतन आपने कन सेंटीमीटर क्यूब में आयो है, जबकि आणो क्या में चाहिए, लीटर में आनो चाहिए। तो हमेशा याद रखियो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। यह बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होगा 1 लीटर। तो अपन तो 6160 घन सेंटीमीटर चाहिए, तो 6160 में 1000 को भाग दे देगा तो उतनो लीटर आ जाएगा, यानी कि 6.16 लीटर या क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी सिलेंडर की। ठीक है, के अंदर यह बात याद रखनी थी, इंपॉर्टेंट है, या याद रखियो। ठीक है, बस ऐसे हिसाब से करना है, यह चीज समझ में आएगी होगी। क्वेश्चन सिंपल आऊंगा लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे रखें, तो ध्यान से करना है, सोच समझ के। जल्दबाजी अगर क्वेश्चन हम करोगा तो क्वेश्चन को नहीं होगा किसी भी सूरत में। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखियो, आराम से सोच समझ के ही क्वेश्चन करना है। ये जो छोटी छोटी बातें, सेंटीमीटर में मीटर में बदलना, मीटर में सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर मतलब कितने लीटर में, कितने लीटर के बराबर कितना घन सेंटीमीटर होगा, ये सब सी छोटी छोटी बातें, ये सब पता होना चाहिए ताने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने कहने, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है सिलेंडर का, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, 1/3 है। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल है, 1/3 टोटल सरफेस एरिया के इक्वल है। ये कंडीशन उसने क्वेश्चन में दी है, यह कंडीशन क्या में दी है, क्वेश्चन में कंडीशन दी है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो रेडियस आर है वह कितनी दे दी, 8 सेंटीमीटर दे दी। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्ञात करो। तो ताना पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और इंटू आर प्लस एच लिखवाए हो पीछे। यो 1/3 है तो 1/3 लिख दियो। अब इन सोल्व करांगा तो यो 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 6 पाई आर एच आ जाएगा इक्वल टू यो बची गयो। तो पाई से पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, सोल्व कर लियो। 2 3 6 3 आ गयो, तो 3h बराबर आर प्लस एच, यो एच एन साइड में आओगे तो 2h बच जाएगा बराबर, आर की वैल्यू दे रखी 8 रख दी, एच को मान आ गयो। मतलब यह जो कंडीशन दे रखी थी ए कंडीशन आर एच को मान निकाल लियो, हाइट निकाल ली। क्यों, क्योंकि अपन वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम हुआ है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर को मान दे दियो 8, 8 इंटू एच, एच आ गयो अपन 4 आ गयो कंप्लीट। ये भी सेंटीमीटर में दे रखी है वैल्यू, तो वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। कुछ चेंज करना है के अंदर, तो 256 पाई, पाई की वैल्यू रख के सोल्व करना चाहोगे तो रख के सोल्व कर दियो, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, बाकी यो भी सही है। समझ गया, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को 1/3 है। ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है वो आपका टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। तो ये कंडीशन याद रखनी है। समझ में आया, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखियो है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 5:2, कि जो भी सिलेंडर को जो रेशियो है और हाइट है उन दोनों को रेशियो दे दियो अपन 5:2, यानी कि हाइट और रेडियस, सॉरी रेशियो नहीं, हाइट और रेडियस यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया। तो हमने मान लिया कि जो हमारी रेडियस है आर, मैं स्टार्टिंग में बताया कि रेशियो अगर दे रखे हो, अनुपात अगर दे रखे हो है तो उनका एक्स लगा दो तो वो पूरा मान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, अनुपात है, अधूरो मान है। तो आर कितना हो जाएगा 5x, और हाइट एच कितनी हो जाएगी अपने 2x, ये मान पूरा हो गया। या तो अपन
रेडियस त्रिज्या दे रखी है और या ऊंचाई दे रखी है। अब ये बोल रहे हैं कि इफ इट्स रेडियस इज 35 सेंटीमीटर, जो आर है ना हाइट, रेडियस है, त्रिज्या है, वह 35 सेंटीमीटर है। वह कितनी है? 35 सेंटीमीटर अपन दे दी, मैं को मतलब 35 सेंटीमीटर रेडियस दे दी, तो वो 5x का बराबर होगी, सीधी सी बात है। तो 5x के बराबर 35 रखांगा तो x को मान कितना आ गया? 7। यो x को मान आप हाइट में रखांगा, ऊंचाई में रखांगा तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर। यह आगे कितनी आ गई? हाइट आ गई। ठीक है, अब यह हाइट आ गई, हाइट अपने कन है, त्रिज्या अपने कन है, रेडियस अपने कन है, फाइंड क्या करना? व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हुआ है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अभी पिछले क्वेश्चन में करे हो 2 पाई आर प्लस एच। तो आर को मान अपने कन 35 है, एच को मान 14 है, सारी वैल्यू लग के सोल्व करांगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 10,780 घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। बस ये बात याद रखनी है कि जो भी अपन त्रिज्या और ऊंचाई को जो अनुपात दे रखे है, वो अनुपात 5:2 हो तो उन पूरा मान निकालने के लिए आप क्या कर देंगे? x मान लेंगे कि ये तो 5x है त्रिज्या तो, और जो ऊंचाई है हाइट है वह 2x है। ठीक है, अब त्रिज्या अपन दे रखी है 35, तो 35 के बराबर रख दिया और सोल्व कर लिया। ठीक है, आज बस इतना ही क्वेश्चन करांगा। बाकी और जो टाइप बची हैं, जो पिछली ईयर में आईडी हैं, वह सब बाद में करांगा, कल की क्लास में कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझ के सोल्व करना, एकदम नियाक होने की भाई क्वेश्चन ने आप पढ़ लिया उसे फटाफट सोल्व कर दिया, नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन के अंदर, आराम से समझ के क्वेश्चन करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।